हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी edu फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में विषय वस्तु आधारित प्रयोग से संबंधित एक प्रयोग को लिखना सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के कोर्स में आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन के लिए अलग अलग प्रकार के विषय वस्तु आधारित प्रयोग निर्धारित किए गए हैं। बाह्य मूल्यांकन में हम लोगों के कोर्स में क्रोमेटोग्राफी, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना, खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपस्थिति की जांच करने से संबंधित प्रयोगों को रखा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूहों की पहचान करने से संबंधित एक प्रयोग के बारे में जानेंगे, जिसके लिए सबसे पहले रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में रूलदार पेज पर सबसे ऊपर प्रयोग संख्या लिखते हैं और उसके इस साइड में दिनांक लिखते हैं और उसके इस साइड में उद्देश्य हेडिंग डालकर इसमें लिखते हैं दिए हुए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। यानी इस प्रयोग में हम लोगों को एक कार्बनिक यौगिक दिया जाता है और इस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना होता है। तो इसके लिए हम लोग हेडिंग डालते हैं कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण और उसके नीचे इस तरह से एक टेबल बनाते हैं और टेबल में यहाँ पर क्रम संख्या लिखते हैं, यहाँ पर प्रयोग लिखते हैं, यहाँ पर प्रेक्षण लिखते हैं और यहाँ पर निष्कर्ष लिखते हैं। अब क्रम संख्या वाले कॉलम में 1 नंबर डालकर प्रयोग वाले कॉलम में हेडिंग डालते हैं असंतृप्तता परीक्षण और इसमें लिखते हैं एक परख नली में 3 से 4 मिलीलीटर कार्बनिक यौगिक लेकर इसमें 4 से 5 बूंद 1% पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन मिलाया। प्रेक्षण में है पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब नहीं होता है। निष्कर्ष में है कार्बनिक यौगिक असंतृप्त नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को असंतृप्त यौगिक के बारे में जानना होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि असंतृप्त यौगिक से तात्पर्य होता है कि वह यौगिक जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सभी बंध एकल रहते हैं, तो उस यौगिक को हम लोग संतृप्त यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर असंतृप्तता परीक्षण से तात्पर्य होता है कि हम लोगों को सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में यह ज्ञात करना होता है कि वह असंतृप्त है कि संतृप्त है। तो असंतृप्तता के परीक्षण के लिए हम लोग एक परख नली में 3 से 4 मिलीलीटर कार्बनिक यौगिक को लेते हैं और लेकर उसमें 4 से 5 बूंद 1% पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय विलयन को मिलाते हैं। तो मिलाने पर यह जो पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग होता है, अगर यह गायब हो जाए तो इससे सिद्ध होता है कि जो दिया हुआ कार्बनिक यौगिक है वह असंतृप्त है। लेकिन यहाँ पर चूंकि गायब नहीं होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो यौगिक है वह संतृप्त है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं उपस्थित है। आगे हम लोग क्रम संख्या में दूसरा नंबर डालते हैं और प्रयोग वाले कॉलम में हेडिंग डालते हैं लिटमस से क्रिया और इसमें लिखते हैं कार्बनिक यौगिक की कुछ बूंदें लाल तथा नीले लिटमस पत्र पर डाला। प्रेक्षण में है कार्बनिक यौगिक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निष्कर्ष में है एमिनो NH2 समूह उपस्थित। तो लिटमस से जो क्रिया होती है, तो आप लोग जानते होंगे कि जो लिटमस होता है, अगर हम लोग लाल लिटमस पत्र पर कार्बनिक यौगिक को डालें और डालने पर वह उस लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, तो इसका मतलब जो दिया हुआ यौगिक है वो क्षारीय है। अगर इसके विपरीत क्रिया हो रही है, यानी अगर नीले लिटमस पत्र पर कार्बनिक यौगिक को डाला जाए और वह उस नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो दिया हुआ कार्बनिक यौगिक है वह अम्लीय है। तो इस प्रकार से इसमें लिखा गया है कार्बनिक यौगिक की कुछ बूंदें लाल तथा नीले लिटमस पत्र पर डाला तो कार्बनिक यौगिक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जिससे सिद्ध होता है कि जो दिया हुआ कार्बनिक यौगिक है वो क्षारीय है। तो हम लोगों के कोर्स में जो कार्बनिक यौगिक रखे गए हैं उसमें केवल एक यौगिक है जो क्षारीय हो सकता है और वह एमिनो समूह वाला यौगिक। तो इसलिए इसमें हम लोग निष्कर्ष में लिखते हैं कि एमिनो समूह, जिसको हम लोग NH2 समूह कहते हैं, यह उपस्थित है। आगे इसमें क्रम संख्या में तीसरा नंबर डालते हैं और एमिनो समूह के लिए हम लोग एजो रंजक परीक्षण करते हैं। एजो रंजक परीक्षण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एजो एक रंजक बनता है और उसी के नाम के आधार पर इसको एजो रंजक परीक्षण कहा जाता है। और इस परीक्षण में हम लोग एक परख नली में कार्बनिक यौगिक का एल्कोहलिक विलयन लेकर इसमें 2 से 3 बूंद सांद्र HCl मिलाकर ठंडा करके इसमें सांद्र सोडियम नाइट्राइड का विलयन मिलाकर ठंडा करके पुनः इसमें बीटा नैप्थाल का सोडियम हाइड्रोक्साइड में बना विलयन मिलाया। प्रेक्षण में है नारंगी लाल रंग का रंजक बनता है।
और निष्कर्ष में है एमिनो यानी NH2 समूह निश्चित। तो यह जो एजोरंजक परीक्षण होता है, इसके लिए हम लोग एक परख नली में कार्बनिक यौगिक का एल्कोहलिक विलयन लेते हैं और इसमें 2 से 3 बूंद सांद्र HCl को मिलाते हैं। तो जब सांद्र HCl को इसमें मिलाया जाता है तो विलयन अत्यधिक गर्म हो जाता है और इसके कारण इसको पहले ठंडा करना जरूरी होता है। और ठंडा करने के बाद जब पुनः इसमें सांद्र सोडियम नाइट्राइड का विलयन मिलाया जाता है तो यह विलयन पुनः बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण इसको हम लोगों को ठंडा करना होता है। और करके इसमें जब पुनः बीटा नेप्थाल का सोडियम हाइड्रोक्साइड में बना हुआ विलयन मिलाते हैं तो नारंगी लाल रंग का रंजक प्राप्त हो जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में एमिनो समूह उपस्थित है। तो इस प्रकार से इसकी निश्चितता स्पष्ट हो जाती है और इसी आधार पे हम लोग परिणाम लिखते हैं। दिए गए कार्बनिक यौगिक में अमीनो यानी NH2 क्रियात्मक समूह की पहचान किया। तो इस तरह से यह प्रयोग पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने वाह्य मूल्यांकन से संबंधित एक विषय वस्तु आधारित प्रयोग के बारे में जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।